महाभारत की कहानी रही आपके बीच में। जैसा कि आज का जो माहौल रहा, जिस उपलक्ष्य में यहां आया गया है, तो मित्र आइए एक और बिरहा सुनते हैं। और इसी उपलक्ष्य का कि जैसे आज माता जी के 13वें में हम सारे लोग आए हुए हैं, तो इस 13वीं में आकर के हम सारे लोग परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं कि परमात्मा इनको शांति दे। तो आइए एक छोटी सी कहानी में भाव लिखा गया है। भूमिका में 4 लाइन भाव है। सभे पढ़ल लिखल लोग मौजूद हुआ। का लिखल गई मास्टर के सूर्य पश्चिम उगे डूबे पूरब भले, ध्रुव धूरी से अपनी ही क्यों ना टले, कर्म से सच्चाई निशान टलता नहीं, ढाए हजारों जमाना जले, स्वर्ण मिट्टी में मिट्टी न होगा कभी, चाहे लाखों बरस बीत जाए सही, ऐसे ईर्ष्या के पहलू में पलते हैं जो, एक जस गान तो जात गाए नहीं। जे लोभ लालच के छोड़ के परहित का काम करेला, जे लोगन के बारे में सोचेला, ओकर नाम गवाला। अपना खातिर सोचे वालन का कौन नाम होला हो के जानेला। जे अपने खातिर कमात होखे, जे अपने खातिर करत होखे, ओकरे अंदर सामाजिकता ना होखे तो ओकर कोनो नाम ना हो सकेला। तो बड़ा ही सुंदर हमारे कवि जी एगो गजल लिखले हुआ हो। तनी सागे से होके मास्टर जी है। आगे से, थोड़ा आगे से हो जा, और आगे हो जा। वाह वाह। देखा कोनो बात और कोनो गीत गाना लिखल जाला तो कभी कबो कबो एकदम हृदय का भाव लिख देला हूं मैं। जैसे एक गीत बता दी तो हम लोग के बड़ा पहले के रामदेव चचा, बुल्लू चचा के जमाना में गावल जाए, लेकिन ये गीत के नया मैटर दे के गावे वाले गा दे ना तो बड़ा कुछ दिन चलल है। लेकिन पहले का गवाए, अरे आसमां से उतारा गया है, आसमां से अरे उतारा गया है, और जिंदगी दे के मारा गया है। पुरस्कार हमारे माननीय बीएन प्रधान जी की तरफ से सादर 500 रुपया है। बहुत बहुत प्रणाम बा प्रधान जी के, सभी लोग के प्रणाम। लेकिन आज की जमाना में काली खाई था का भाव लिखे वाला कवि लिख देना हो, कितना सुंदर लाइन है।
अरे दिल लगावे नयावे लउन का, अरे दिल लगावे नयावे लउन का, अरे दिल चुरावे नयावे लउन का। मन करेला कि हम उनसे रूसी, 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 अरे मन करेला कि हम उनसे रूसी, पर मनावे नयावे लउन का। हो कि धर्म का नित्य में जग में जय हो, कि धर्म का विश्व में नित्य जय हो, अरे कामना दिल में तेरी विजय हो, कामना दिल में तेरी विजय हो। और ये सादर 500 रुपए से सम्मानित किए हैं परम आदरणीय माननीय श्रीमान पिताजी मुंशी पांडे जी, आपके तरफ से हमें आशीर्वाद में यह पुरस्कार आया है। बहुत बहुत चरण स्पर्श करते हैं आपको, सारे लोगों को हमारे तरफ से नमन प्रणाम पहुंचे। भाव लिखा गया है, बैर से पढ़ के बैरी अपने लोग करते हैं, नामी के नाम से बदनाम सदा डरते हैं। करण के दान का जब की जगत में शोर हुआ, करण के दान का जब की जगत में शोर हुआ, दिखाऊंगा नीचा कुरपत का दिल कठोर हुआ। सवा मन स्वर्ण कर्ण, सवा मन स्वर्ण कर्ण दान नित्य देता था, दूसरे की विपदा अपने पर झेल लेता था। ढाई मन सोना रोज कुरपत भी लुटाने लगा, ढाई मन सोना रोज कुरपत भी लुटाने लगा, लोभियों का जथा कुरपत के यहाँ जाने लगा। से 500 रुपया आयल बा, बहुत बहुत प्रणाम बाटे प्रधान जी के। तो भैया हो, ए धरती पर दानियन का नाम तो सब सुनले हो भी, लेकिन कर्णदानी के नाम सबसे सर्वोपरि लेहल जाला। कैसे कि कर्ण ऐसन दानी रहला कि कर्ण के यहाँ जाके केहू रो देव ना, तो कर्ण के ई बुझाए कि जनाए कि कर्ण का वो दुख हुए, दूसरा का दुख देख के कर्ण रोवे लागे। तो दूसरा के हैं, दूसरा का दुख देख के रोवे अल्लाह बड़ा विरल न मिली है। आजकल के दिन युग में यदि कोनो बात के उसे जाके कह दा, कोनो अपन घटल बढ़ल बता दा, कोनो मजबूरी बता दा, तो वो टाइमिया आदमी कहे ओहो बड़ा हमके अफसोस होता। लेकिन चल जीव तो कहिए कि देखा देखा अभी एकदम ठंडा हो गई हूँ, अब लाइन में आ गई हूँ, अब ले बड़ा ही फूलत रहा, जमाना ऐसा आ गई बा।
तो कर्ण रहला तो दूसरा का दुख देख के रोवे लगे। कर्ण के नाम काहे इतना ऊंचा भइल कि 1.25 मन सोना रोज दान करे। आजकल 1 भर सोना का दाम कितना हो गई, बड़ा चढ़ल साला 2.25 लाख हो गई। आई पैसा लेला महाराज। हाँ कुछ हो तो किनाई। तो देखिए सुग्रीव पांडे जी प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। हमारी परमात्मा से यह प्रार्थना है कि इनकी मनोकामना को मालिक पूरा करें और इस ग्राम सभा के लोग माननीय पांडे जी का सहयोग करें। तो भैया हो कर्ण 1.25 मन सोना रोज दान करें दुखियन गरीबन में। तो कर्ण का यही से इतना नाम रहल कि दूसरा का दुख देख के रोवे या 1.25 मन सोना रोज दान करें। तो सबके तो नीक लागत है, लेकिन एक आदमी हुआ जे के कर्ण कही कमवा इनका नमवा ना नीक लागत है। केहू कर्ण का बात बतियावत हो तो ओकरा देही जर के राखी हो जाती है। ऐसन के है जे के कर्ण का काम ना नीक लागत है, ओकर नाम हुए दुर्योधन। बूढ़ऊ लोग कबो कबो जे पुराना जमाना का हुए 2 जना बूढ़ लोग बैठ जाये है ना, तो वो लोग बतिये हाँ रामायण महाभारत का बात पढ़ल लिखल तो भाई जानत हुआ कि उनका नाम शुद्ध रूप से दुर्योधन रहे। तो बूढ़ऊ लोग का कहला कि तनी दुर्योधन का बात सुनावा। उनके दुर्योधन कहेला। तो वैसे संबोधन तो वही जा, लेकिन कहला में बूढ़ऊ लोग का आज की समैया से आज पढ़लका लिखल का से बेपढ़लका लिखल का से तनी अंतर हो जाता। जैसे पढ़ल लिखल कोनो मेहरारू बा, ओकर मर्द कहीं दिल्ली बम्बई जाला तो वो फोन करे ले तो इन्हीं से फोन मिला के पूछी जाने थे कि नहीं ट्रेन 11 बजे ले जाके उतार दे दिल्ली। तो यहाँ से फोन मिलावे ला लोग पूछे ला लोग कि हाँ जी पहुंच गई। तो और से जवाब दे दिलों कि हाँ अबे उतरली है, अब यहाँ से ऑटो पकड़ब तुरंते पहुंचब रूमों पर। एक आदमी होला जेकर मेहरारू बे पढ़ल लिखल बाड़ी ना पढ़ले लिखले बाड़ी, तो उतर नंबरो लगावे ना जानत है। जौन हुई छोटकी एगो 1600 का सेटवा रहे में कोनो रेलगाड़ी बनल है, तो कौआ बनल है, तो में चिड़ई बनल है, वही पर नंबरवा सेट होके सो। तो बे पढ़ल लिखल बा, छोटकी मोबाइल ले ले बा, तो यार से फोन लगाई मेहरुआ तो पूछी तो का कही कि का जी पढ़ल की लिखल की पूछेली कि पहुंच गईली। अब बे पढ़ल की पूछेली कि का जी चहुप गईली। तो पहुंच का ठीक उल्टा करेली। देखा इन्हीं से पढ़वा तो पहुंचा, अब ओहर से पढ़ा चहुपा। पढ़ल की सीधा कहली, अब पढ़ल की ओहर से कहली हो बगल से दाहिने ओर से। तो देखा दुर्योधन के कर्ण के नाम अच्छा सुन के नीक ना लागत है। मंत्री के बोलौला मंत्री के बोलौला कला बड़ा नाम होता कर्ण का, आखिर का बात है। तो मंत्री कहता कि देखा है राजा साहब, अब सच बात कह दे तो के मर्चा मती लाग जाई। तो कहत नहीं नहीं तू कहा काहे ओकर इतना नाम हो हमके केहू ना जाना था। तो कहत हुआ कि खर्चे से परिचय होला। 1.25 मन सोना रोज दान करत हुआ, मर्दवा तो दूसरा का पैसा खींच लेत हुआ, तो दूसरा का छोड़ लेत हुआ, तो तुहार नाम होई अरे वो 1.25 मन सोना रोज दान करेला आ तू एको चवनी खर्चे ना करबा, तो कैसे तुहार नाम होई। तो दुर्योधन कहता कि अच्छा 1.25 मन सोना से उनका नाम होला, तो हाँ रोज गरीबन में बूढ़न में दुखियन में वो दान दे देला। अब मालिक का ऐसा कृपा है कि रोज भंडार भरले रहेला। तो दुर्योधन मंत्री से कहत हुआ कि तब तो मंत्री कहत हुआ कि नाम करे के हुए तो खर्चे करबा तब परिचय होई। मंत्री चपलूस न होला, जैसे आजकल गांव की प्रधान लोग को कुछ मंत्री हुआ होला, मंत्री प्रधानों लोग का बटुर गांव भले नाराज बा, वो मंत्री आगे पीछे लगल रही है, पूछे ली वो प्रधान लोग अरे ए बेरी की चुनाव में माहौल ठीक रही।
तो भले एक आदमी संगे ना रहे लेकिन मंत्रिया खाए पिए खातिर कहे सो कि एकदम कूल ठीक हवे तनी सब पछूट वाला गड़बड़ाइल है वही में शीशी बटवा देवे के काम हो जाए। तो मंत्री चपलूस होला ऊ मंत्रिया कहता दुर्योधन का कि खर्चा करा तो तोहरो नाव हो जाई तो कहत हुआ कि दुर्योधन की बहने से डुग्गी बजवा दे कर्ण के एक भर मिलत है हमारी के बहने से जे आ जाई ओके 2 भर सोना दिया उ सवा मन बांटत हुआ बहने से 2.5 मन बटाई डुग्गी बाज गई लिया कि बहने से दुर्योधन के 2.5 मन सोना बटाई जे के 1 भर मिलत होई कर्ण के हैं दुर्योधन के हैं 2 भर मिली। दुनिया ललची है 10 रुपया में ईमान बेच देती है। अब जेके 2 भर मिलत है तो काहे खातिर 1 भर वाला कहे जाई। अब तो वही जब बड़की लाइन लाग गई जाके अब कर्ण के बचल है जौन उड्ढा बुढ़ा हुआ जेकर ठेहुना के गिरिश खत्म है जेके चल वल ना जाता चलला पर ठेहुना चट चट बाजत है अगुल पेड़ुरियो एकदम बना के मेमुरा गइल है सो। अब जेके चल ना जाता ऊ पहुंचत हुआ जे कर्ण के हैं कि चला भाई जौने मिली तौने अरे हारे पर हरिनाम जहाँ कुछ ना मिली तमखुओ के मिलत बा। तब 1 भर वाला के हैं खाली बूढ़ पुरनिया 2-4 गो बचल हुआ और नहीं तो बड़की लाइन दुर्योधन के लागल है। दुर्योधन का ई कमवा एक आदमी के ना निक लागत है। अब देखाऊ के हुए भगवान श्री कृष्ण कन्हैया हुआ कन्हैया जी मनवा में सोचत हुआ कि कर्ण तो मन से दानी बनल हुआ दूसरा का दुख देख के रोवेला आई सारे आज से ही पगड़ी बनले बा आदमी के अपनी के तोड़ ले बा तो खाली अपनी धन की घमंड में न दानी बनल बा। भगवान कन्हैया सोचत हुआ कि रहा सारे का पता लगाई देखी सचो में बनना था कि खाली अभी फोकस बांधा था बिरहा में एगो तर्ज लागल है। अरे कहीं हुई हाँ सड़क पर कोनो मेला में मेहरारू अपना मन से धू के बोलौलस अपनी गांव की मेला में मेला देखे खातिर सखी सलेहर लोग पूछत है कि हर पहुना बाणा देखा दे पुराना जमाना का बात है पहले पहुना कहल जाए पाहुन कहल जाए ओकरी बाद जीजा हो गई लो फिर अब नया जमाना आयल तो कई बाद जीजू हो गई लो बिना के बोहर से मंत्रवा लगा के पढ़ दे लो उल्टा कोके तो गड़बड़ा जाई। अब जीजू ले ठीक है तब का होई होई कौन चीज जौन होई तो बाद में देखल जाए। हाँ गैला इहो गैला ससुरारी दिन के जीजू बोल देना सो खुशी में गैला देवलिये में लड़ गैला अगला दतवा टूट गई तब इतना खुश ससुरारियों में ना होकल जाला। हाँ पहले पाहुन कहत रहना जब जीजू कहिए हमार लग देहिए तोरे लगला तो कोनो मेहरारू अपना आदमी के बुलौले बा गांव का मेला देखे खातिर सखी सलेहर लोग पूछत है कि जीजू के हर बाना उहे बतावत है। अरे कहीं होई हाँ सड़क पर खता होई हाँ कहीं होई हाँ सड़क पर सोचा लगल हो अरे झूठे के जहनवा हो झूठे के जहनवा में अरे रातर बा झूठे के जहनवा
झूठन का बड़ा कदर है। जे जितना बढ़िया झूठ बोल ले उहे बढ़िया नेता हो जाए। जे बढ़िया झूठ बोल ले वो कोनो न कोनो पद पर हो जाई, लेकिन सच्चाई पर रहब सही कहब तई हो कि ठीक आदमी ना हो नहीं। तो बाबू हो कन्हैया जी सोचत हुआ कि देखा ये झूठों का पगड़ी बंधले बा, लेकिन बड़ी कदर बयाज दुनिया टूट के ओकरे के यहाँ गई है। भगवान कन्हैया एगो बूढ़ पंडित का रूप बनौला। पुरान एगो धोती है, एगो पुरान बहिया गंजी है, एगो पुरान सोटा है। वृद्ध पंडित का रूप बना के आ दुर्योधन के है बड़की लाइन लगल है, वही में जाके बूढ़ो लाग गईला। कहत हमारा लम्मा रहिबे न करी कब्बो न कब्बो लम्मर अपन खोजत हूँ। तो देखा जब बूढ़ो का नंबर आइल ना बड़ा कड़ेर डांटता दुर्योधना। शरीर में दम नहीं है, चलने की सामर्थ्य नहीं है, और बुढ़ौती में लालच इतना है कि दान लेने के लिए आ गए। तो बुढ़ऊ रूपी भगवान कन्हैया पंडित के रूप में कहत हुआ ए भैया दुर्योधन डांटा मत भैया, हाथ का मरीज है कड़ेर का डटबा गिर जाए खत्म हो जाए काम, तो डांटा मती। तो कहत हुआ दुर्योधन की तो बोलो बोलो पंडित क्या चाहिए तुझे। पंडित रूपी कन्हैया जी कहत हुआ कि भैया एगो मसरफ से एगो काम से चल ली हम। अरे भाई तो काम बताओ लंबी लाइन है। तो कहत हुआ भैया तने 2 मिनट टाइम लागी हमारी में। तो कहत हुआ कि अच्छा बोलो क्या चाहिए तुझे। तो कहत हुआ कि देखबो भैया हमके द्वारिका पूरी जाए के है। तो दुर्योधन कहत हो समझ गई ले, तोहरी पास भाड़ा किराया ना है, सोचला है कि कुछ पैसा रुपया मिल जाई तो गाड़ी बस क के द्वारिका पूरी चल जाई। कहत हुआ वो पंडित जी किए भैया दुर्योधन पैसा रुपया का कमी ना ले ले हैं भाड़ा भूति भर। तो कहत हुआ कि अच्छा तो एकर मतलब कि जब तोहरी पास पैसा हुए तो तू हमरे के यहाँ कौनी मतलब से चल रहा है। तो कहत हुआ कि मतलब बतावत ही भैया काहे चल रही है। बिरहा में एगो फिल्म का तर्ज लागल है। उहे गीत हुए हो अरे काली तेरी चोटी है परंदा तेरा लाल। किसी मंचाले का गया जो दिल होगी बड़ी मुश्किल। और ये हमारे माननीय बीएन प्रधान जी के तरफ से देखे 500 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम बाटे आपके हो। लेकिन कन्हैया जी वो पंडित के रूप में दुर्योधन से क्या कहत हूँ कहे बड़ा कमजोर हमें द्वारिका में जाना है। सबकी आत्मा के शांति खातिर द्वारिकापुरी में एगो छोटा सा जग करे के है। दुर्योधन को हो समझ गई महाराज, तो के जग करे के है तो के तिल चाहत होई, तो के देसी घी चाहत होई, तो के जौ चाहत होई, चाउर चाहत होई। तो कहत हो कि ना भैया दुर्योधन ई कुल चीज बा।
कहत हो ये पंडित जी मर्दवा तोरी पास जब कुल चीज है ये तो का तो से हमार माथा चटले हुआ कि मतलब से चलल है, मतलब से चलल है। तो कहत हो देखवा भैया असली बतिया अब तो से बतावत है का कहे। अरे पूरी खन को तारन बदे हवन कराना है, अपन जवानी हाँ अपन जवानी हमें दे दा उधार बारी बिनती हमार। कला है भैया दुर्योधन देखबा कुल समान हुए, लेकिन पूजा पाठ जप पूजा करे में यदि आदमी अपना पैर से चल के जाला तो ओकर महत्व कुछ अलग होला। गाड़ी घोड़ा से गईला का महत्व कुछ अलग बा। तो हम सोचत हैं कि द्वारिकापुरी अपनी गोड़ से जैती ना तो वही जगह पूजवा हमार बढ़िया हो जाई। तो कहत हुआ कि तो गोड़ से कैसे जइबा, गोड़ तो और बांगुल हो गई बाणस हो तो के चल जाते नहीं के। तो कहत हो भैया यही खातिर न तोहरी के अली कि सुनत है कि बड़ा तू दानी हुआ, जो जवन मांगा था तवन दे देते हुआ। तो भैया हम तो से यह मांगे आइल हैं कि हमके 10 दिन खातिर अपन जवनिया उधार दे देता। दान में ना मांगत है कि हमके सदा सदा के दे दा, खाली 10 दिन खातिर अपन जवनिया हमके दे देता ना तो हम नया हो जाती और अपनी गोड़े गोड़े द्वारिकापुरी जाके उ जगिया करा जाती। तो दुर्योधन कहत हो कि अच्छा अपन जवनिया हम तो हके दे दे तो हम कैसे रहब। तो कहत हो कि अब जब तोहार वाली हम ले तो अपन वाली तो हके न दे दे। तो कहत हो कि तोहरे मत खोखे के परी का। तो कहत हो एकदम सेम टू सेम खाली कह बने बल्टी में राखी धरे मारो मैदान का दंड हुई। तो कहत हो पंडित जी की तोहर जवानिया हम ले ले तो अपन बुढ़ौतिया तोहके दे दे। दुर्योधन कहत हो कि ये पंडित जी अब हम बूढ़ हो जाई तो ये बतावा हमार काम काज कैसे चली हो। तो कहत अरे केवन काम काज बा तोहके तो के उठाऊ के जे बैठा दे तो दनवे न देवे के बा, कौन घोड़ा दौड़ावे के बा, अरे बैठल बैठल दे ली हा। तो कहता ना कि ये भैया पंडित जी तो जवन तू मांगत हुआ ना में बड़ी मुश्किल लौकत है। मुश्किल हो में बड़ी मुश्किल लौकत है। ए पंडित जी तो एकर मालिक हम ना है। तो कहत हो कि दिखाई बहकावे वाली बात मत बतियावा, सही बात बतावा। तुहार जवनिया मांगत ही हमके 10 दिन खातिर उधार दे रहा। तो कहत हो कि देखवा मारा सुना नीचा आवा एक बात सुनला, ई जवनिया हमारी पास है लेकिन एकर मालिक हम ना है, एकर मालिक हमार मेहरारू है। तो जब सुनलो पंडित जी तो कहत हो कि ये भैया सब संतरा तू खात हुआ, मौसमी तू पियत हुआ, केरा कांच खात हुआ, यही बतावा एकर जवानी के मालिक तो मेहरारू हो गई। तो कहत हो कि हाँ हो भाई पंडित जी यही से न के अर्धयांगिनी कहे जला है नीचवा वाला ओकर। तो कहत हूँ अच्छा तो जा मलकिनिये से पूछला काजनी तुहार मेहररुओ सकार ले कि 10 दिन का बात बाटे तो 10 दिन में का बन बिगड़ जाई। तो दुर्योधन कहत हुआ कि अच्छा तू कहत हुआ तो जात है लेकिन 90% समझिया कि नहीं में रही 10% में तुहार भाग तकदीर चाण होई तो हो सकेले। भैया भाव लिखल गई हो कैसा बिरहा के ढेरी लगल कहे कि ये बाबा जवनिया जनी तू मांगा हमारी। यही के देखा बुढ़ऊ लोग टेरी जब गावे ना जे पुरनिया लोग रहे लो तो बड़ा लहा के गावे लो कहे लो कि रामा रामा जवनिया जनी तू मांगा हमारी।
कहला पंडित जी के तो जा तोहर मलकिन एक मेहरारू है तो मेहरारू से पूछ आवा। लेकिन जब दुर्योधन तनी बतिया कहला कि एक मालिक मेहरारू है तो पंडित जी मनवे मनवा लगला भूसुराए तो कहत हुआ पंडित जी के घर से चलवी तबे सोचवी कि दान कईल बड़ा बहादुर को काम है। इस साला कुल मऊगड़ कहाँ कहाँ से दानी बन जात हुआ सो और कोनो बात कह दा तो तुरंत मेहरारुआ मालिक है तो भैया जानत हुआ तो बाबू जानत हुआ। अब बढ़िया से बड़की पगड़ी की सबसे बड़का दानी हम ही है। दुर्योधन सुनल तो कहत अरे भैया अपना गरियो तो बाबा कौन सा रंग बा ये तो बड़ा गड़बड़ काम होता का कहत हूँ वो पंडित जी दुर्योधन के कहे कि कृष्ण कहे ब्राह्मण के भेष में और से जीवन को धिक्कार अरे खली छली में हर बसुआ क्या अरे कर सकता जग में उपकार अरे गया है कुरपति अंतःपुर में अरे रानी से बोला मन मार अरे घरनी घर में फटकारे का घरनी घर में फटकारे का संयम मारल पति तोहार गैला दुर्योधन मेहरारू के हाँ मेहरारू पूछत दिया कि अरे बड़ा सकरा है आ गईली जी गहकी को सैया लोग ना बना का आज तो कहत हुआ कि अरे गहकिन को कमी बा गहकिन का तो लाइन लागल बा एगो पंडित फसौले बाना तो मेहरारू कह दिया कि अरे पंडित हुआ तो तनी कुल्हनी से बेसी मांगत हो यहाँ पंडित ललची हुईबे करेला तो कुल्हनी से बेसी मांगत हो यहाँ तो काहे न दे देला तो कहत हुआ कि अरे बेसी ना मांगत हुआ जौन मांगत हुआ ना दे दे ना बैठ के सांझ सवेरे रोई भी तो मेहरारू कहते कि अरे ऐसा कौन चीज बाकी वो मांगत हुआ तू दे दे बा तो हम रोवे लागल कौन हमारी देहिया पर गहनवा थोड़े उतार के दे दे बा तो कहत हो गहना तो ना मांगत हुआ का मांगत हुआ पंडित हुआ जन मांगत हो तो हम दे देता कहत हुआ कि तोई से पूछे अली तो कहते कि जा हम कहत है कि उनके दे दा कहत अरे सुनबो करबी कि वो का मांगत हुआ कहते का कहत हुआ तो पंडित जी जवानी मांगत हुआ ये बूढ़ा जुल्फी कटाइला फिर न आई जवानी तो पंडित जी जवानी मांगत हुआ तो मेहरारू कहता सुना 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 फिर का कल हाँ जवानी मांगत हुआ सकार के ना नहीं लहा कहत हो ना तोरे पर ठेलले है कि जवन तू कहबी तेवने होई देखा तो मऊगड़न का ये काम होला ए तरह तो बहरा बड़ा बड़ा फूकेला कोनो बात होके घर से शिकायत कोनो छोट भाई कह दे ए भैया भौजी के समझाता बड़ा हमके ऐसे ऐसे बोलस या बहरवा से फोनवा पर तो बड़ा हवा बांधी लो आवत है तो एकदम टेकुआ मतिन सोच कर देती तू जो मत और जब मेहरारू की सोचा जाई लोग जहाँ आंख तरेरा ला एकदम तुरंत का कह देलू हो के ना तो कहे के चाहिए अब उससे पहले ही खुद चिरौरी करे लगी तब मऊगड़न का ही काम है मेहरुआ कतिया सकार के ना नहीं तो नहीं तोरे पर ठेले ही जो तू कहबी तो वन होई तो जाके कह दिया कि कुल काम होई ये काम ना हो पाई अब तो मेहरारू सफा न कर गई लवट के गईला हाँ पंडित जी तो तकते हुआ कि देखी तो आवत है देखी तो का भयल ना भयल कन्हैया जी मनवा में सोचत हो साढ़े मऊगड़ है ये तो कोनो सकारी थोर जनते ही लेकिन एक बतिया सुन ले लवट के अला पंडित जी पूछत हुआ ये भैया दुर्योधन तोर धर्म पत्नी का कली है अतः पंडित जी हम ना कल हैं कि जौन हम कहती तो उन्हों कलश है ना हो पाई कम ना हो पाई न कर जात हुआ आदमी ना
ना देवे वाला आदमी ऐसे ही बहाना करेला। गांव घर में कोनो चीज मांग देबा के वैसे देवे पर ना रही है ना उहे धैले रही है, लेकिन कहिया की लड़कवा तो स्कूले गल बा उहे तो कहिया ले रहे पता ना कहाँ धैले बा ना देवे पर तब अनी तो देवे पड़ा था तो जनते बना के यही धैला। तो वही तरह से वो कहत हो कि पंडित जी मेहरारू को थू ना मशरफ बैठ पावत है दोनों आदमी का, तो ऐसे पंडित जी ना मिल पाई। तो कहत हो कि तो हम निकली तो कहत हो कि हाँ तू लेट कर दिला आवेले तो 1 किलोमीटर पहुंचल था तू जब से तू बतियावत हुआ। पंडित जी निकल गई ना, जब निकलना तो कहत हुआ मनवा में सोचत हुआ कि साला झूठे पगड़ी बांध के बड़का चौधरी बनल है दानी बनत है एकरी बस का दान कैल है। लेकिन मन में सोचत हुआ ना कि तनी चली यही लगले करण के हैं काहे से कि आदमी को जब दुर्दिन आवेला ना तो धर्म का मार्ग छोड़ देला। जैसे कि वो पूजे पाठ करत बा ओकरी घर में मेहररुओ बीमार पड़ो लइको बीमार पड़ो तो गाँव आदमी कहना का मतलब मारो जल देता हुआ जितने पूजा करत हुआ उतने तू परेशान रहत हुआ। छोड़ दे कुल पूजा पाठ भगवानो तो हर साथ देत ना भगवान संग ना देते नहीं का साथ दिया। अरे भाई काम लायक काम करवा तब ना साथ दिया नहीं जल देना तो बता दे कब जल देना ही अभी सिरतिये के दिन में गई लला नहीं जायदा भाई ना बताई। तो भैया मेहरारू का बात आके बता दे हम पंडित जी ना हो पाई। तो पंडित जी सोचत हम तनी करण के चली देखी तो दुकान टूट गई है तब वही धर्म में पहुआ कि छोड़ दिले हम पंडित का रूप बनौले वही कर्ण के यहाँ पहुंचला हाँ। कर्ण जब देखला हाँ तो भाई 2-4 गो बूढ़ हुआ 2 मिनट में नंबर आ गए तो कर्ण हाथ जोड़ के पूछत हुआ महाराज राउर का सेवा कर सकीला। तो कहत हुआ कि ये भैया कर्ण देखबा हमके द्वारिकापुरी जाए के है। कहत हुआ कि अच्छा तो द्वारिकापुरी जाए के है तो का कुछ कमी बेसी बा। कहत हो हमरे खानदान में जितना कुल पुरखा पुरनिया मर गए हुआ सबकी आत्मा के शांति खातिर एगो जग करे के है तो यही खातिर जात हैं आ कुछ काम से तोहरी के यहाँ चलली हाँ। तो कर्ण कहत हो कि तो बताई हमरा और का सेवा करें। अरे जग का सामान दे दें कि आपके यहाँ से हम भेजवा दें द्वारिकापुरी पुरान लौकत है ना जा पाई। तो कहत हो कि नहीं ई कुल काम ना हुए काम जौन हुए तन हम बतावत ही। बिरहा में एगो कजरी के गीत लागल है हर गोरी बरसल न हो गोरी बरसल समनवा में मोती झुलनिया पर पूछता कृष्ण मन मार हो परम के दरबार गईले। तो हंस के मंगले न हो हंस के मंगले जवनिया उधार हो परम के दरबार गईले। खातिर दे देता और पौआ पकड़ी बोला कर्ण मुंह अरे दई दा बुढ़ाई बाबा लई ला जवानी बाबा दई दा
पुरी जाइब अपन जग क लेब त यही तरह लौटब तोहार जवनिया दे देब आ तौले तू हमार बुढ़ौतिया ले ले रहबा आ जब तोहार देब त अपन वाली ले ले। कहत हुआ कर्ण की अरे महाराज जब 10 दिन के बात हुए तरहुआ हमार जवानी लेके अपन पूजा पाठ कई महाराज। काहे खातिर अपन पूजा अधूरा छोड़ब ले जाई हमार जवानी। तो कहत हुआ कि देखबा भैया ए तर ना ले तोहार जवानिया हम कहत हुआ कि तब के तर लेबा। कहत हुआ कि देखबा यही जवानिया खातिर हम गई लली है एक आदमी के हैं दुर्योधन के हैं। तो उनको मेहरारू बड़ा लंबी सोच वाली बा। उनको मेहरारू उनसे कहल से कि नहीं जा कह दा कि जवानी ना मिली और मेहरारू उनको सिखौल से कि अरे जे बढ़िया सामान पाई या लेके जाई अनगैया आदमी तो फिर तो के देबे लियाई ना दे ऐसा ही बूढ़े को बूढ़े रह जाइबा अजे पाई उ ना दे। काहे से कि 1 साल गौवन में बड़ा अइला से कुल ठठेरा है कुल बर्तन बदले वाला बर्तन बेचे वाला। तो मायक में बोलने से तो कहाँ सो कि कंपनी को छूट आई है जितना अल्मुनिया का पुरान बर्तन हो के सब बदलवा ले फ्री में बदलाई। जितनी पुरान अल्मुनिया की बर्तन का वजन हुई उतने वजन में कंपनी तो हम लोग के नया दे। तो वो बेरी आदमी अपन कुल जितना पुरान धुरान रहे कुल दे घल ना लिया के सचो का उतनी वजन का सबका नाम लिखले रहल सो लिया के दे गई ना सो तो आदमी का विश्वास जम गई। फिर 1 महीना के बाद अल सो बेरी का फूल का बर्तन कंपनी बदलत है। तो जे करी घरे बियाह शादी में मिल गई है एको दिन को में भोजन पानी ना भइल खाली धैले गंदा हो गई लोग तो वो आदमी अपन अपन नाम लिखवा के दे देना कि साला छूट आई है के नया करा लेवे के है। तो जितना फूल को बर्तन आदमी देहला और नाम लिख के ले गई सो जब से फूलवा ला ले गई सो तब ले आज ले ना आइल सो वही में तुम्हारे को लोटवा चल गए वही में एगो लोटा निकल गल साला हमार वही में नेत्र धोत रहले। अच्छा जय और ये सादर देखें 200 रुपया हमारे माननीय मोहन पांडे जी आपके तरफ से यह आशीर्वाद में आया है। कोटि कोटि आपको नमन करते हैं प्रणाम करते हैं। बड़ा ही सम्मान मिलता है बड़ा ही प्यार दुलार मिलता है आपसे तो आपको नमन प्रणाम है। सारे लोगों को प्रणाम पहुंचे। बहुत प्रधान जी को प्रणाम हो सभी आलों के नमन प्रणाम।